पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एक इंटरेस्टिंग पोजीशन यह है कि पीएमएल-एन अपने आप को खुद से उम्मीदवार बना के खड़ी है कि आइंदा इंतखाबात में, क्योंकि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो चुकी है, तो बड़ी पार्टी के तौर पर वो पंजाब से सामने आएंगे। लेकिन सवाल उनसे ये होता है कि आपके पास मुतबादल बयानिया कौन सा होगा जिसको लेकर आप लोगों के पास जाएंगे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। अपनी 16 माह की कारकर्दगी के ऊपर वो बहरहाल लोगों के पास पीएमएल-एन जाने की पोजीशन में नहीं है। जिस कदर पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी हुई, वो हमें रिसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वर्ल्ड बैंक की और दूसरी, उनसे बड़ा खुला उसका इजहार होता है कि 40% पाकिस्तान की जो आबादी है वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी पाकिस्तान में हो चुकी है। आज एक BBC उर्दू ने खबर शाया की है कि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों के अंदर, और ये ख़बर पढ़ने के बाद शायद ही कोई शख्स होगा जिसको अल्लाह से फ़ौरन तौबा नहीं करनी चाहिए, बेटियां बेच रहे हैं लोग ज़िंदगियां बचाने की खातर। 10 साल की बेटी 3 लाख से 5 लाख, ये आप ख़बर अगर पढ़ें कि पाकिस्तान के किसी इलाके के अंदर ये वाक़या हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। तो इस कारकर्दगी के ऊपर कौन सी जमात होगी जो पीडीएम की हो या पीटीआई की हो, सारों को शामिल कर लें, क्योंकि इकनॉमिक मैस में सारों ने हिस्सा डाला है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसको लेकर लोगों के पास वोट मांगने जाएगी? पत्थर तो पड़ सकते हैं इसके ऊपर, वोट नहीं मिल सकते इसके ऊपर। तो इसके ऊपर एक आपको पॉलिटिकल बयानिया भी चाहिए, सियासी बयानिया क्या होगा, लोगों को क्या बताएंगे। तो नून लीग ने एक बयानिया दिया, नवाज़ शरीफ ने, क्योंकि इमरान खान ने जनरल बाजवा को मीर जाफ़र, मीर सादक और पता नहीं क्या कुछ कह के और एंटी अमेरिकनिज़म के ऊपर और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया। नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ का नाम लिया, इजाज़ुल हसन का नाम लिया, साकिब निसार का नाम लिया और कुछ और जजों का नाम लिया कि इनको कुटहरे में लेकर आएंगे। लेकिन वो एक ही बयान ने पूरी पीएमएल-एन को हिला के रख दिया और शहबाज शरीफ को 24 घंटे भी पाकिस्तानी ज़मीन पर कदम रखने का मौका नहीं मिला। अगले जहाज़ पर ही बिठा के वापस भेजा गया कि जाओ बड़े भाई को समझाओ कि सियासत करनी है, तो फिर वो मुशर्रफ वाला वाक़या जहन में रखो। और शायद उनकी जमात के अंदर पहले भी 2 स्कूल ऑफ थाट्स मौजूद हैं। एक नहीं चाहता कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव का रास्ता अपनाया जाए, और अभी बड़ी मुश्किल से जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके साथ बड़े मियाँ साहब के कहा जाता है कि रिलेशनशिप अच्छे हैं, दोनों के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो उसमें बिला वजह का बिगाड़ क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास, क्या नारा मारेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। शायद सियासी लोगों को इसके ऊपर आसानी के साथ कोई नया बयानिया घड़ने में कोई मोहलत जल्दी मिल ना पाए, क्योंकि इंतखाबात अगर जनवरी में ही होते हैं, जनवरी के आखिर में या फरवरी में होते हैं, तो मुद्दत बहुत थोड़ी है। इसमें ना महंगाई बदलने वाली है, गो के आपकी जो एक्सचेंज रेट है रुपये डॉलर जो पैरिटी है, रुपया तगड़ा हुआ है फ़ौज की उन कोशिशों के सबब जो वो आजकल डंडा थोड़ा सा लोगों को दिखा रहे हैं कि जिसने स्मगलिंग की, जिसने डॉलर खरीदे और स्मगल किए, उसको ये डंडा है, हम पकड़ के उसका कारोबार बंद करेंगे या उसको अंदर बंद कर देंगे। जो भी स्मगलिंग में मुलवस हुआ, सिर्फ उससे फ़र्क पड़ा है। अभी इनफ्लोज आपके शुरू नहीं हुए, तो इसको सस्टेन अगर आपने करना है रुपये की ताकत को, तो आपको इनफ्लोज चाहिए डॉलर में, ताकि रुपया आए 250 पे। फिर एक ऐसा सियासी बयानिया बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट भी मदद कर सकती है उनकी, और पीएमएल-एन भी क्लेम कर सकती है कुछ, उसके बगैर कुछ नहीं क्लेम कर सकते। साहब से भी पूछते हैं ये एक्सक्यूज़ के हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, मैं इसको पलवशाह की बात से इतफाक़ नहीं करता। पीडीएम का यही बयान है तारिक साहब, लेकिन नवाज़ शरीफ ने बयान देने के बाद जो पलटी खाई है पीएमएल-एन ने, वो मुझे लगता है आपको पहले से शायद ज़्यादा भारी पड़े। आप किधर जाएंगे ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो लोगों को सेल नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते हमने 13 और 17 में ये दूध और शहद की नहरें भाई थी इसलिए हमें दोबारा बुला लें। वो पूछेंगे 16 माह में क्या किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं जो आपने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया और मुझे आज दिन को इल्म हुआ इमरान रियाज ख़ान साहब की वापसी पे, मैं उनकी फ़ैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खुशी की खबर है। वो मेरे ज़ाती दोस्तों में से भी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज वो अपने घर वापस आए। बाकी आगे के मामलात क्या होते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा, जो सवाल आपने पलवशा से किया और उसी से रिलेटेड आपने सवाल मेरे से पूछा, देखिए पहली बात तो ये कि आपने अपने इब्तदाइये में ये कहा कि जो 16 माह की हुकूमत है उसका बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो बोझ पीडीएम में शामिल सारी जमातों को उठाना पड़ेगा। वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सारी जमातों के हिस्से में उसको उसका अपना अपना परसेंटेज के हिसाब से शेयर आएगा। और वो यकीनन एक मुश्किल फ़ैसला था, जिस तरह के इन्होंने कहा सेनेटर साहिबा ने, और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। ये बहरहाल एक हकीकत है। अब ये कि उसके बाद अवाम की कितनी तवक्कुआत पूरी हो सकें या नहीं हो सकें, इसका फ़ैसला बहरहाल अवाम करेंगे।
लेकिन जिस बयानिए की आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, लोगों को अगले इलेक्शन में बताने के लिए क्या है, तो वो मियाँ नवाज शरीफ का 2013 से लेके 18 तक 17 तक का दौर है, बल्कि 18 तक भी कह लें। नहीं बेचा जाएगा। नहीं, मेरी यार सुने ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को बताएंगे कि उस वक्त किन हालात में हमने मुल्क संभाला था, और अल्लाह के फजल से मुल्क जो है वो जब हमने छोड़ा तो उस वक्त कहाँ था, और 18 के बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त मुल्क किधर गया। तो ये दोनों ही कंपैरिजन है ना, दोनों पीरियड। वो जो नारा था कि जनरल बाजवा को कुटेरे में लाएंगे, वो 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह सका। नहीं, एक तो मैंने आपको ये बताया ना, बैकफायर हो गया वो। पहले बात तो मैंने आपको ये बात मैंने कंप्लीट की कि हमारे पास बयानिया ये मौजूद है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। अब दूसरी बात जो आपने की जी कि वो कुछ घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सका, ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है वो हतमी है, उस पर वापस आ रहे हैं। दोहरा के बता दें कि हम जनरल बाजवा को कटहरे में लाएंगे। चलाइएगा जरा प्रोड्यूसर, ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा, तारक साहब क्या कहते हैं, चलाइएगा जरा। नहीं, जनरल बाजवा को कटहरे में लाएंगे या नहीं लाएंगे, पहले इक़्तिदार में तो है ना, ये तो सारी बातें बात नहीं है। ये वापसी का रास्ता देखा आपने, गोल गोल सियासी लोगों का कमाल, सियासी लोगों का कमाल ही किसी वक्त भी गोल गोल घूम जाते हैं। बिल्कुल गोल नहीं घूम रहे। देखें, बात ही होती है मलिक साहब, टांगा आपने देखा है कभी? उसमें घोड़ा आगे होता है ना, टांगा पीछे होता है। आप कह रहे हैं टांगा आगे करो, घोड़ा पीछे करो, इस तरह नहीं होता। क्या कोशिश की थी मियां साहब ने? टांगा आगे, मियां साहब ने ये बात जो अभी जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं, मियां साहब ने तो ये बात, अब मुझे वो एग्जैक्ट डेट शायद मैं भूल गया हूँ, गुजरांवाला के जलसे में भी कही थी कि गुजरांवाला में जो हालात हैं 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, जनरल फैज हमीद साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आप उम्मीदवार हैं, बार बार कहा था। ये नहीं था कहा कि मैंने जनरल बाजवा आपको कटहरे में लाना है। ये अब कहा आपने? कटहरे शहरी की बात जो है वो नहीं कही। मेरा ख्याल आपने उसको काफी उस पे वजन दिया हुआ है, ये काफी करेक्शन करिएगा जी, कटहरे वाली बात पे ज्यादा वजन दे दिया मैंने। लेकिन मैं ब्रेकिंग चलानी है। मुल्क के जो हालात 2018 से ऑनवर्ड्स रहे हैं, उसके जो जिम्मेदार है, कम से कम कौम को पता होना चाहिए। और वैसे नहीं नाम ले उसका, नहीं मुझे नहीं पता नाम ले कौन। मैं आपको बताया कि मियां साहब ने वो नाम तो 2018 अपना गुजरांवाला के जलसे में ले दिए। कौन है मुल्क अब कौन सी ऐसी नई बात हो गई है? इन हालात का जिम्मेदार कौन है सर? जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को एक इंतहाई मुतनाज़ा और गैर कानूनी फैसले में, जैसे शोएब शाहीन साहब भी कानूनी नहीं कह सकते, उसके नतीजे में मियां साहब को इक़्तिदार से निकाला। शोएब शाहीन साहब हमारे दोस्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इनको मैंने मजीद मुश्किल में नहीं डालना, इन्होंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ना है, इसलिए इस्लामाबाद जो है साथ तल्लुकात इनके बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं करने में। इनका हल्का है, इनका हल्का है, हमारा मेरे हल्के में भी है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। इनके हल्के में उधर आगे भी है, शादरा के पास भी है, करता ही हूँ, आपको करना चाहिए, शादरा के पास भी है। सर मैं एक बात बताऊं, आप बताइए पहले, आप अपनी डील का बताइए, इनका बाद में पूछेंगे। आपकी खबरें चल रही हैं कि कोई डील होने वाली, मदर ऑफ ऑल डील्स। कोई ना भाई, हमारा इमरान खान लीडर है, डीलर नहीं है। डीलर वो हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो यहाँ चोरी का पैसा लेके बाहर ले जाते हैं, कोई लंदन ले जाता है या कोई दुबई लेके जाता है। हमारा लीडर का मरना जीना उठना बैठना इस मुल्क में है, खा 1000 साल के लिए आप उसको जेल में रखें। ना वो डील करेंगे, ना मुल्क से बाहर जाएंगे, ना वो कोई और तरह की कोई हरकत करेंगे। थोड़ी सी गुंजाइश रख लीजिए। ये नवाज शरीफ साहब जब गए थे ना, उस वक्त ये काफी नून लीग वाले ऐसे बयान दिया करते थे। हम आपको कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, थोड़ी सी गुंजाइश रख लें, कल आपको मुश्किल पेश आएगी। हम कोई नहीं रखते। हम आपको ये कह रहे हैं, मुल्क से बाहर वो जाते हैं जो डीलर होते हैं, मुल्क से बाहर वो जाते हैं जिन्हें करप्शन का पैसा बाहर रखा होता है, जिनका मालो मता सारा बाहर होता है, जिनके बिजनेसेस बाहर होते हैं। इमरान खान का कोई एट स्टेक नहीं है कि वो बाहर पैसा रख के बैठे हैं। इमरान खान कुछ बाहर नहीं है, नहीं कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनका कौन सा बिजनेस है, कौन सी चीजें हैं ऐसी जो मुल्क से बाहर वो रह के बैठे हुए हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि वो पाकिस्तान का वाहिद फेडरेशन की अलामत है। आज वो शख्स, आज पूरे पाकिस्तान में GB कश्मीर समेत सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी है जिसका वो चेयरमैन है। अब ये मैं ये कहना चाहता हूँ, डील की क्या खबरें पहले ये बताएं आप। नारे मोरे तुम्हारी कोई ना खबर है, मुलाकात हुई है, किसी से कोई मुलाकात नहीं है, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है। ये स्टेटमेंट वो है जो इमरान खान ने मुझे दी है कि आपने मेरी बिहाफ पे ये कहना है कि जो शख्स को कहा, उन्होंने मुझे कहा। आपकी मुलाकात मेरी मुलाकात कब हुई है? आज से हफ्ता पहले, तकरीबन 1 हफ्ता पहले। जी, आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है उनसे? ये मुझे नहीं पता, नहीं हुई, मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी इतलाक मुताबिक नहीं हुई। आप जब मिले थे तो आपके अलावा और कौन मिला था? मेरे साथ 3-4 वकील थे। 3-4 वकील थे। ही इज ओके, इन गुड हेल्थ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह राजी हैं जेल में? देखिए उन्होंने कहा है भाई हकीकी आज़ादी की खातिर आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, सो ये सेक्रीफाइस। लीडिंग नारा है जिसने इस कौम के बच्चों को फौज से लड़वाने अच्छा, में अब रोल आप अदा किया है। मुझे आपके इस नारे पे इतराज है। अनइंटरप्टेड ये मिनट जो दे दें। हकीकी आज़ादी है ना, ये आप किससे, पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए? जी माफिया से आज़ादी चाहते नहीं, हैं ये जो इस माजरत मुल्क के को साथ लूट के खा गए हैं। ये वो नारा है उन जिसने लोगों 9 से- मई करवाया था। सुन लें, ये वो नारा है जिसने 9 मई करवाया नहीं था। कराया था ना, इसी 9 मई नारे ने वाली करवाया बात पे हम बाद में आएंगे। हमने तो मुतालबा किया है चीफ ये जस्टिस नारे ने साहब, करवाया था। सुन लें, चीफ जस्टिस साहब उस पर कमीशन बनाए, 9 मई को भी सारा डिग आउट करे और सब कुछ सामने आ अल्लाह जाएगा। करे बनाए, अल्लाह अपना करे बनाए। नदीम साहब एक बात आपको बता दूं, लोग बेवकूफ़ हैं, कौम बेवकूफ़ है, वो नहीं समझती, वो सब समझती है। आप कह रहे हो कि 2017 में जिसने जुर्म किया था, 18 में जुर्म किया था, 2019 में बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी? मुस्लिम लीग नून ने, सारी लीडरशिप ने। आपने, आपकी ठीक है, हुकूमत थी, हमने इन्होंने दी आपको थी। सपोर्ट किया। भाई इनकी नजर में वो मुजरिम था ना उस वक्त, हमारा इल्जाम तो पिछले साल आया ना। हमने तो पिछले साल प्रेसिडेंट अलवी को लिख के दे दिया, इमरान खान ने खत के इनके खिलाफ आप एक्शन लें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ये भी यूटर्न के माहिर हैं। आप सुन लें, आप इस बात का मुझे बताएं, आपने इस चलते मिलिट्री एक्ट आपने अमेंड किया इस था। मुल्क को, नहीं मिलिट्री एक्ट इन्होंने अमेंड किया, अभी आपने आकर अमेंड के किया है। वो तो था आर्मी एक्सटेंशन की चीफ बात को कर। 3 साल की एक्सटेंशन देने के लिए आर्मी एक्ट को आपने अमेंड किया। देखें इनकी नजर में वो रिटायरमेंट एज को मुजरिम 63 साल थे। पे ले जाने के सुन लिए लें, आपने आर्मी एक्ट अमेंड किया है। गुजरांवाला के जलसे के बाद इस अमेंडमेंट में शरीके कार ये हुए कि ये नहीं? शरीके जुर्म है। शरीके जुर्म शरीके थे। जुर्म है। हमारी गलती तो इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि मेरे इक़्तिदार की सबसे बड़ी गलती थी कि बाजवा को एक्सटेंशन देना। उन्होंने कहा, माना नहीं कोई माना वाना चले, उन्होंने कहा आखिरी दिन ना। तक 8 महीने की जनरल बाजवा को अच्छा, एक्सटेंशन की अब ऑफर आगे चले ना। आखिरी दिन तक कर एक रहे थे। मिनट सर, लोग प्रेसिडेंट हाउस में 2 बेवकूफ हैं, मुलाकातों में। एक चलते हुए मुल्क को, ये तो आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के। इनकी इंडिकेटर्स ये कहते हैं, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स ये कहते हैं 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था, इन्होंने 100% पे आप पहुंचा दिया। आज ख्वाजा आसिफ के बकौल हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। मुझे बताएं, इनके आदाद शुमार कहते हैं 6.1% जीडीपी थी, आज जो 0.3% पे लाए, कहां से लाए? 16 रुपए का बिजली का यूनिट आज 60 रुपए पे पहुंचा दिया। जो आप लोगों की किसने सियासत पहुंचाया? है, ये जो आप लोगों की सियासत है वो आप दोनों जमातों का लई हाफिज है, आपका भी और नून लीग वालों का। भाई आप सुबह में इमरान खान बैठ के तकरीरें करता था जलसों में कि वो मीर जाफर ने मेरी हुकूमत गिरा दी, रात को प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात के कहता था 8 महीने की एक्सटेंशन ले लें, इलेक्शन करवा के अप्रैल में जाना 8 महीने की और एक्सटेंशन ले लें। नहीं, ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। 2 मुलाकातें प्रेसिडेंट हाउस में की और फिर नवंबर में रिटायर होने से पहले जो बैकग्राउंड था, अक्टूबर में भी परवेज खट्टर को भेजा उन्होंने और मुझे एक बात असद उमर को भेजा। 2 मुझे बंदों को। सिर्फ एक बात मुझे बता दें, इसका फैसला इलेक्शन करेगा ना? इसका फैसला इलेक्शन तो वोटर डिसाइड करेंगे, लेकिन जो सच और झूठ का फर्क जाने है, तो दें। जो सच और झूठ का फर्क है वो देखने वालों को क्या बता आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल देंगे? इलेक्शन कमीशन कराएगा ना। मुझे बताएं, आज इलेक्शन कमीशन जब कराएगा, मैं इसकी कब गारंटी कराएगा देता हूं। इलेक्शन आप गारंटी कमीशन देते के? हैं? सर एक मिनट, मैं बिल्कुल शोएब साहब की इस बात की गारंटी देता हूँ कि जितना फ्री एंड फेयर और जितना लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने 2018 में हमें दी थी, उतनी हम इनको देंगे।